आप बहुत बधाई के पात्र हैं। भगवान महर्षि कश्यप सृष्टि के रचयिता, देव और दानव, संसार में जो भी धरातल पर पैदा हुआ उन सब की उत्पत्ति, उन सब का निर्माण भगवान महर्षि कश्यप के माध्यम से हुआ। ऐसा उच्चारण, ऐसा उदाहरण हमको अपने सामाजिक सभी ग्रंथों में, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, भागवत पढ़िए, वायु पुराण पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ खास तौर से सनातन और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए रचे हैं, उन सभी में इस बात को प्रमुखता से पढ़ने का अवसर मिला है कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचयिता किसी देव के माध्यम से, किसी शक्ति के माध्यम से संसार में हुई है तो भगवान महर्षि कश्यप के माध्यम से हुई है। और हम सब लोग इस बात को भी जानते हैं कि हमारे धर्म में इस बात को भी सुनने का बहुत अवसर होता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उसमें जिनको अनेक नामों से लोग मानते हैं, लोग जानते हैं। जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो, उस बड़े धर्म में भगवान महर्षि कश्यप को मानने वाले अनुयायियों की संख्या भी पूरे उत्तरी भारत और बल्कि पूरे देश में करोड़ों में पहचाने जाती हो। और अब लगातार केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के बहुत सारे प्रदेशों में, केंद्र शासित राज्यों में भगवान महर्षि कश्यप की जयंती मना के लोग कहीं ना कहीं महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा। उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था, तो जम्मू कश्मीर में प्रेस को एड्रेस करते हुए गृह मंत्री जी ने प्रेस को बताया था कि ये जम्मू कश्मीर की धरा, जम्मू कश्मीर की धरती, ये वो धरती है जिसे भगवान महर्षि कश्यप की तपोभूमि के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यानी कश्मीर को भगवान महर्षि कश्यप की तपोभूमि के रूप में हमारे धार्मिक ग्रंथ स्वीकारते हैं, मानते हैं। इस तरह के उदाहरण हमारे बड़े नेताओं के माध्यम से दिए गए। और यहाँ तक भी गृह मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की ताकत, सरकार की ताकत और आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर में भगवान महर्षि कश्यप के नाम से अनेकों स्थानों को रखकर भगवान महर्षि कश्यप का नाम और सम्मान बढ़ाने का काम किया जाएगा। भाई बहनों, हम सब लोग चूंकि सार्वजनिक जीवन से हम सबका जुड़ाव है और हम सब ने सामान्य जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इस बात को महसूस किया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिस समाज का इतिहास जिंदा है वो समाज जिंदा है। लोकतांत्रिक देश में जिस समाज के ऋषियों, मुनियों, पूर्वजों का सम्मान जिंदा है वो समाज का सम्मान जिंदा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पे बहुत आगे जाके लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारी शक्तियां ऐसी भी होंगी जो किसी समाज के इतिहास को मिटाने का प्रयास करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक कहा था कि किसी समाज को अगर मिटाना हो तो उसके इतिहास को मिटा दो। यानी समाज का इतिहास अगर जीवित है तो समाज जीवित है। इसलिए हम लोगों ने 30 साल पहले
इस परंपरा की शुरुआत की थी गाजियाबाद की धरा से कि हम भी अपने इष्ट देवों के बारे में, अपने ऋषियों मुनियों के बारे में समाज को जागरूक कराने का प्रयास करेंगे, समाज को पहचान कराने का प्रयास करेंगे, समाज को एकजुट करने के लिए अपने इतिहास और महापुरुषों के नाम और पहचान से उनको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। 30 साल पहले जिस कार्य की शुरुआत हमने गाजियाबाद की एक छोटी सी मीनामल की धर्मशाला से 300 कार्यकर्ताओं के बीच से की थी, आज वो शुरुआत आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब हमने 5 अप्रैल को अभी महर्षि कश्यप की जयंती गाजियाबाद में मनाई तो उस जयंती के आयोजन में लगभग 50,000 लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। 50,000 लोगों ने 300 से शुरू होकर 50,000 तक लोग आज आकर अपने इष्ट देवों के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हैं। और 3 तारीख को प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने श्रृंगवेरपुर में महाराजा निषाद राज की जयंती के माध्यम से जन्म उत्सव मनाकर समाज की शक्ति और सामर्थ्य सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मुझे उस मंच से महाराज जी से कुछ बातें कहने का मौका मन से मिला तो मैंने श्रृंगवेरपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात का आभार भी जताया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकारें चली। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और दलों को भी सरकार चलाने और बनाने का मौका मिला, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, सीपीआई, सीपीएम या और बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिन्होंने कभी हमारे समाज के ऋषियों मुनियों महापुरुषों के सम्मान पहचान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार भगवान महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज को का मान सम्मान अगर मिला तो मोदी और योगी की सरकार में मिला। भगवान महर्षि कश्यप की जयंती के माध्यम से, महाराजा निषाद राज की जयंती के माध्यम से आपको मालूम है कि लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से श्रृंगवेरपुर जो प्रयागराज का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 51 फुट ऊंची प्रतिमा भगवान श्री राम और उनके बाल सखा महाराजा निषाद राज की 51 फुट ऊंची मूर्ति बनवा के समाज में सद्भाव और समानता का संदेश तो दिया ही था, साथ में महाराजा निषाद का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। योगी जी की सरकार के कारण मेरे शहर गाजियाबाद में 1,38,00,000 रुपए की लागत से भगवान महर्षि कश्यप की मूर्ति और पार्क का निर्माण करके योगी की सरकार में भगवान महर्षि कश्यप का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। 1 करोड़ रुपए की धनराशि अभी इसी साल योगी जी की सरकार